बूट ओपन है पीछे का, पहले से पता पड़ गया किसी का बूट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम वापस से पहुंच गए हैं अपने घर। तो प्रयागराज और बनारस दोनों ट्रिप हमारा हो गया है, अच्छे से हुआ, दर्शन अच्छे से हुए, मम्मी को भी अच्छे से घुमाया और वापस से हम आ गए हैं अपने घर। और वही काम, वही ड्यूटी वापस से चालू होगी, लेकिन ब्लॉगिंग हम बंद नहीं करेंगे, ब्लॉगिंग रखेंगे कैरी ऑन। जो डेली लाइफस्टाइल है, शॉप पे जाना क्या होता है क्या नहीं, तो ये सब हम चालू रखेंगे। फ़िलहाल तो अभी आ गए हैं हम घर, सामान वगैरह हमने रख दिया है। और सबसे पहले आके हमने देखा अपने टर्टल को कि हाँ सेफ़ आराम से बैठा हुआ है। और ये चीज़ मेरे को बहुत काम में आई कि जैसे घर में कोई नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली फीडर ये हमने इसको दे रखा था, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आराम से सब हो गया है। बस अब थोड़ा सा कपड़े वगैरह जो पुराने हैं, जो गंदे हैं, वो डालेंगे मशीन में, नहाएंगे धोएंगे, रेडी होंगे। मम्मी बना रही हैं लंच, और लंच करके हम निकलेंगे शॉप की तरफ। तो अभी फ़िलहाल आए हैं, रेस्ट ट्रेन में ही आराम से हो गया था, तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि आके रेस्ट करना है। बस अब रेडी होंगे, फ्रेश अप वगैरह होंगे और निकलेंगे वापस से शॉप की ओर। आ गए हम अपने रूम में, तो जैसा मैं छोड़ के गया था सेम वैसा ही रूम रखा हुआ है, क्योंकि लॉक करके गया था मैं। और मम्मी शायद आवाज़ लगा रही है। हाँ, देखते हैं क्या बोल रही है मम्मी। हाँ, क्या चाहिए? चार्जर, ठीक है। तो चार्जर मांग रही है मम्मी, चार्जर दे देते हैं। फ़िलहाल तो अभी यही करते हैं हम कि फ्रेश अप होते हैं, रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं शॉप की तरफ। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और पूजा कर लेते हैं। ये भी हमने धो लिया है भगवान का, और बस करते हैं पूजा, फिर लंच करेंगे और निकलेंगे शॉप की तरफ। 2-3 दिन से पूजा नहीं हुई होगी, क्योंकि कोई था ही नहीं करने के लिए, तो आए हैं तो पूजा कर लें, साफ़ करके मंदिर वगैरह, फिर हम लंच करके जाएंगे अपनी शॉप पे। ये हमारा मंदिर, छोटा सा प्यारा सा, और बस भगवान को स्नान वगैरह करा के पूजा पाठ करके हम निकलेंगे अपनी शॉप की तरफ। तो चलिए करते हैं हम अपनी पूजा, और उसके बाद जाते हैं नीचे, देखते हैं मम्मी ने बनाया क्या है लंच में, फिर उसके बाद जाएंगे हम शॉप पे। तो पूजा वगैरह हमारी हो गई है, जोत हमने जला दी है, और बस बैग उठा लिया है, जा रहे हैं नीचे। डस्टबिन को भी रख देते हैं बाहर। और हाँ, बहुत दिनों बाद मतलब बहुत ही अच्छी धूप देखने को मिल रही है, और पता पड़ा था कि 2-4 दिन से धूप ही नहीं निकली थी। फिलहाल हम अपने जूते देखते हैं कि कौन से पहन के जाने हैं, यही पहन जाते हैं। तो आज बहुत बढ़िया धूप निकल आई है। फिलहाल तो पहनेंगे जूते, जाएंगे नीचे, क्योंकि मम्मी ने बना लिया है लंच, गरम गरम रोटी और सब्ज़ी, देखते हैं काहे की बनाई है। तो इसके बाद पहुँचेंगे शॉप, हिसाब किताब देखेंगे। इतने दिनों से कोई काम काज देखा नहीं है, लड़के संभाल रहे थे बढ़िया तरीके से, और चलेंगे शॉप, देखेंगे हिसाब किताब और कस्टमर, और कुछ आपको भी दिखाएंगे कि क्या चलता है शॉप पे, क्या रहता है, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो फ़िलहाल तो अभी हम चल रहे हैं नीचे, लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे शॉप पे। तो आ गए हम नीचे, और मम्मी बना रही हैं, क्या बना रही हो मम्मी? मटर आलू की सब्जी, फुल्का, और चावल, गरम गरम चटनी, रोटी। ये बन रही है हमारी गरम गरम रोटी। और सब्जी काहे की बनाई है? मटर आलू चटनी, मटर आलू की सब्जी बनी है, लहसुन की चटनी बनी है। बस खाएंगे और निकलेंगे शॉप पे। आ जाओ आप भी। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों के हुए दर्शन वहाँ पे, और मतलब जिस हिसाब से सोचा नहीं था उस हिसाब से दर्शन हो गए। स्पर्श दर्शन 4 बजे से 5 बजे तक होते हैं बनारस में, तो वो हम लोगों के सफल हुए। हम लोगों को लग रहा था कि होंगे या नहीं होंगे, दर्शन तो पता था कि होंगे, लेकिन स्पर्श दर्शन का नहीं पता था कि वो भी होते हैं। स्पर्श दर्शन मतलब जो वो पिंडी होती है, शिवलिंग होता है, उसको छू के दर्शन करने होते हैं अंदर से, क्योंकि भीड़ बहुत थी। क्या बोल रही हो? भीड़ बहुत थी वहाँ पे,
बस एक भगवान पे रख के कहते कि भगवान इतनी दूर आए हैं तो हम लोगों को इस पर दर्शन मिल जाए, नहीं तो 5 बजे पट बंद हो जाते हैं, बेचारे बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं लोग। तो हम लोगों की किस्मत थी जो हम लोगों को इस पर दर्शन मिल गए। तो वही चीज़ है, फ़ोन आ रहा आपका, तो वही चीज़ है हम लोगों को, मतलब किस्मत अच्छी थी कि पहली बार ही काशी मंदिर गए और हम लोगों को इस पर दर्शन मिल गए। भगवान ने हमको बुलाया दर्शन के लिए, इतनी दूर बुलाया तो दर्शन तो देंगे ही ना। वही चीज़ कि भगवान ने हमको एक बार में ही बुलाया और एक बार में ही स्पर्श दर्शन मिल गए, वो बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। और टाइमिंग होती है स्पर्श दर्शन की 4 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे तक पट बंद रहते हैं, 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, फिर 3 बजे खुलते हैं। और संकट मोचन के भी 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, तो वही चीज़ है। और काल भैरव के पट बंद होते हैं 1 बजे शायद, हाँ मम्मी काल भैरव के 1 बजे बंद होते ना। काल भैरव देवता जो हैं उनके 1 बजे पट बंद हो जाते हैं, तो सुबह सुबह ही जाके दर्शन करें। काल भैरव पे भी बहुत भीड़ थी, लेकिन दर्शन वहाँ पे भी आराम से हो गए। लेकिन फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं है, दूर से आप खींच सकते हैं। मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाला था तो अंदर रखवा दिया था, बाकी संकट मोचन में भी बाहर फ़ोन जमा हो जाता है और आपका काशी मंदिर में भी फ़ोन बाहर जमा हो जाता है। रेस्ट्रिक्ट है थोड़ा सा, इसलिए वहाँ वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। फ़िलहाल अभी हम करते हैं अपना लंच और निकलते हैं शॉप की तरफ। हो गया हमारा लंच और हम चलते हैं शॉप की तरफ। पैदल ही जाएंगे क्योंकि शॉप पास में है, क्योंकि एक गाड़ी बहुत गंदी पड़ी है, ये गाड़ी भी गंदी पड़ी है, और एक जो स्कूटी है वो लड़का सुबह ही ले गया था शॉप पे, तो वो वहीं रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम निकलेंगे अपनी शॉप की तरफ। 2-3 मिनट की वॉकिंग का रास्ता है। हमारी शॉप का रास्ता सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारी शॉप है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो धूप का मज़ा लेते हुए पैदल ही पैदल जा रहे हैं हम अपनी शॉप पे, क्योंकि 3-4 दिन बाद इतनी धूप देखने को मिली है। मैं तो बाहर था, वहाँ तो धूप देखने को मिली नहीं थी इतनी, यहाँ अच्छी खासी धूप देखने को मिली है। और यहाँ खड़ी होगी हमारी गाड़ी, ये खड़ी है गाड़ी हमारी UP 94 AD 0340, गंदी हो गई है बहुत, इसको भी कराएंगे अब वॉश। बगल में ही वॉशिंग सेंटर है दोस्त का, सर्विस सेंटर गाड़ी का, तो वहीं पे एक चाबी उसके पास रहती है, एक चाबी मेरे पास, तो बोल दूंगा तो वॉश करके रख देगा। फ़िलहाल तो चलते हैं हम अपनी शॉप पे और हाल चाल लेते हैं लड़कों का कि क्या हाल चाल है, कैसा क्या रहा। इतने दिन मौज काटी मेरे बिना अकेले उन लोगों ने, तो फ़िलहाल चलते हैं हम शॉप। ये आ गई है हमारी शॉप और अंशुल खड़ा हुआ है यहीं पे, और हमारे रवि भाई भी बैठे हैं। पहुंच गए हम अपनी शॉप पे, दोनों बैठे हुए हैं आराम से। जय श्री राधे। जय श्री राधे सर, जय श्री राधे बॉस। तो आ गए हम अपनी शॉप पे बहुत दिनों बाद, और बढ़िया खुशबू, सफाई वगैरह सर पूरी, सफाई वगैरह बिल्कुल कहीं कुछ क्लीन कमी? रखी है, कहीं कुछ नहीं कमी? कोई कमी नहीं। बढ़िया तरीके से इन लोगों ने शॉप को मेंटेन कर रखा है, संभाल रखा है। स्टॉक वगैरह भी, हम तीनों लोग सुबह से लगे हैं बिल्कुल बराबर। हमने कहा बॉस आ रहे हैं तो कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। बस एक क्लास कर रहे। तो फ़िलहाल अभी हम आ गए हैं शॉप पे और बैठेंगे, थोड़ा हिसाब किताब देखेंगे, फिर मिलते हैं। और यहाँ हम अपने कस्टमर को टैकल करते हुए और समझाते हुए उन्हें, एंड्रॉइड है, जिसको आईफोन चलाने का शौक है लेकिन चलाना एंड्रॉइड है तो वो पिक्सल पे चला जाता, और इसमें जो रहता अगर जो हमने डील करी थी कस्टमर से, तो वो उनको फाइनली पसंद आ गया और अनबॉक्सिंग भी उन्होंने कर ली है। फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा उन्हें, और क्यों नहीं लगता है, इतनी तरीके से उनको समझाया, प्यार से समझाया, सारी चीज़ें समझाई, तो उनको आखिर ये पसंद ही आ गया। 4 साल तो नहीं होंगे भाई फॉलो करे हुए। खोलो खोलो खोलो, आप खोलो। देखो अब 4 साल से तो हमका कम होगा, 3 साल होगा। आप देखो पहले 3 साल भी नहीं होगा। बहुत टाइम से किया बोला है। भैया आए हैं एक हमारे फॉलोवर, कहाँ से आए हैं भैया? पढ़ना से आए हैं, तो देखते हैं इन्होंने कब से हमें फॉलो कर रखा है। भाई यार हिंदी में किए यार आप। इंस्टाग्राम खोलो, सर्च करके हाँ जाओ जाओ, यहाँ जाओ, शेयर की गई एक्टिविटी देखें,
इन्होंने हमें फॉलो भैया अभी जून 2025 में किया आपने नहीं follow। बोलो भाई। देखो भाई यार रुको 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 25 में तो किया है हमारी एक और आईडी है ना ये 646 दूसरी- वाली दूसरी उसमें तो ID। मैं बहुत पहले से कर रखा है देखो इस वाली आए कहाँ से आए हैं? मैरोनी से आए हैं। इन्होंने भी हमें फॉलो कर रखा है। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो इनका उल्टा आ रहा है, देखा नहीं होगा आपने इससे पहले। इसमें लैंग्वेज दूसरी हो गई है तो हम इससे चेक कर करके मतलब इसकी लैंग्वेज सेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी यहाँ ऑन हम करते symbol टाइम लिख पे लिख के- चाइना लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई थी, तो ये देखिए चाइनीज में आ गया। वापस से रीसेट करना पड़ेगा इसको। अब ये खोलते हैं। ये देखो भाई पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि ये उल्टे में चल रहा है। ये तो मैं ही चकरा जाऊंगा इसको देखते देखते। अब यहाँ से खोलते हैं, मोबाइल पॉइंट सर्च करते हैं, जाते हैं शेयर की गई एक्टिविटीज़। अरे भाई जी हम जो देखो, अरे यार तुम यार ये देखो भाई अब इसको पढ़े कैसे ये बताओ पहले हम फिर हम कैसे पढ़ पाएंगे यार। आमिर भाई तुम पढ़ लेते हो? आमिर भाई पढ़ेगा। भाई इतना तो हम नहीं पढ़ पा रहे यार भाई यार बहुत कंफ्यूज। हिंदी में करो, हिंदी में। तो लैंग्वेज उर्दू में थी तो उसको हम ढंग से रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भैया कर रहे हैं उसको हिंदी में। और फिर वापस से पढ़ेंगे कि इन्होंने हमें कब से फॉलो कर रखा है। अगर 1 साल से ऊपर हो गई होगी फॉलो किए हुए तो भैया को देंगे हम गिफ्ट। लाइक कमेंट वगैरह होने चाहिए। हमारी 10 वीडियो खोलेंगे, 10 में से 5-6 वीडियो में लाइक होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई को गिफ्ट। तो यहाँ पे भी अंजुल भाई हो गए सक्सेस चाइना से हिंदी लैंग्वेज में कर दिया। इन्होंने कर दिया है। वापस से खोलते हैं हम इसको। नहीं आ रही भाई, जैसे ही आ रहा पड़ेगा दोस्त। ये चेक करते हैं पहले। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला आइटम हो गया, तो चलिए चेक करते हैं भैया ने हमें कब से फॉलो करा। भाई ने हिंदी में कर दिया है और चेक करते हैं भाई। फिर वो अंदर वही आ रहा है यार। अंजुल भाई क्या कहते हो? और क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई ने कब से हमें फॉलो कर रखा है। अगर 1 साल हो गया होगा तो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएगी इनको नेक बैंड। आखिरकार भैया का हट गया है लैंग्वेज का वो, तो चेक करते हैं। जून 2025 से अभी चल रहा है। चलो गिफ्ट तो मिल सकता है, पहले चेक करेंगे कि हमारी भैया 10 वीडियो खोलेंगे अपन, 10 में से 5 या 6 पे लाइक मिलने चाहिए, है ना। चेक कर ले रहे भैया का कहना है कि सब पे लाइक हैं, तो चेक करते हैं। ये लाइक है, 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 ये लाइक है। भाई के तो सब पे लाइक है। और अपन को क्या है, आईडी से अंदर जाके लाइक नहीं करना है, ठीक है। जो हमारी रील आती हैं उसको पूरा देखो, है ना। इस पे भी लाइक है, इस पे भी लाइक है, इस पे भी लाइक है, उसको पूरा देखो। जब आप पूरा देखोगे तो यही फंडा है सही तरीके से लाइक करने का। तो इस हिसाब से बनती है भैया को गिफ्ट हमारी तरफ से। ये हमारी तरफ से जाती है भैया को नेक बैंड, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जाती है क्योंकि इन्होंने हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रखा है, लाइक कर रखा है और कमेंट भी कर रखा है। तो मिलते हैं वापस से थोड़ी देर में। और वापस से कोई फॉलोवर आया था, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग बन रही है। ये देख सकते हैं, अंशुल वगैरह हमारी रील डालने के लिए रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, और यहाँ हमारा ब्लॉग भी चल रहा है। हमारे फॉलोवर्स हैं, इनकी भी वीडियो पे हमारे लाइक वगैरह मिलते हैं, तो इनको भी जाता है हमारी तरफ से गिव अवे। भैया क्या लगता था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, तो इनको भी मिल गया। और साथ में चल रही है अंशुल की मस्ती। ब्लॉग बनाते बनाते देखो लगा है मस्ती करने, और यहाँ अपराशु और बना रहे हैं। तो गाइस ऐसा है हमारी शॉप पे, और बहुत से कस्टमर आते हैं जिन्हें कुछ ही तरीके से समझाना पड़ता है, लेकिन जो हमारा काम है तो वो करते हैं हम। तो जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। अब कस्टमर की इच्छा है लेना या ना लेना वो छोड़िए। फिलहाल हमारा आया है अभी पार्सल बेला वीटा का, जो कि हमने ऑर्डर किया था कुछ टाइम पहले। तो मेरे पीछे ये आ गया था, दिखाता हूँ मैंने क्या मंगाया था। पैकिंग तो बड़ी अच्छी आई है। इसको खोलते हैं, राशु भाई हमारी मदद करते हुए। ये देख सकते हैं, ये हमने बेला वीटा का एक मैग्नेटिक परफ्यूम मंगाया था। आइए इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। फिलहाल खोलना पराचू इसको। ये हमारे सिम्मी भाई ने एक छोटा मंगाया था, तो उसका फ्रेगनेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। सिम्मी भाई ने मतलब एक बार मैंने ट्राई किया तो उसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसका बड़ा ऑर्डर कर दिया। ये देख सकते हैं खुल गया है, और पैकिंग भी बहुत अच्छी है।
आराम से। भाई एक सेकंड हमें दे दो, हाथ चेक करो। पैकिंग भी बहुत ज़बरदस्त करके दी है। अरे और ये देख सकते हैं मैंने मंगाया है ये बेला वीटा की साइड से, कोई फ्लिपकार्ट से नहीं, कोई नहीं। इसका फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अलग सेठ जी की झलक बहुत ही शानदार परफ्यूम है गाइस, आप भी मंगाएं। तो ये देखिए मैंने मंगाया है, तो ये बेला वीटा आप की इसका कमीज छोटा भी मंगा सकते हैं। और मतलब इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है। आप मेरा कूपन कोड यूज करें और आप पाएं 10% का डिस्काउंट। कोई कूपन कोड नहीं है, सब मस्ती कर रही है। तो मैंने जो ये मतलब इसका फ्रेगनेंस छोटे वाले का टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने ये बड़ा मंगा लिया है। तो आप भी एक बार छोटा मंगा के ट्राई कर सकते हैं। पीछे से लगे हैं ये लोग। फिलहाल अभी तो ये आ गया है और हम जाते हैं घर की तरफ चाय पीने के लिए। क्योंकि सुपरस्टार। ये देखो मजे ले रहे हैं पीछे से। और अभी होने जा रहा है 6:45, 7 बजे के आसपास हम जा रहे हैं चाय पीने। गिफ्ट दे दो भैया, फैन है आपके। दो गिफ्ट अभी बांट चुके हैं। मुझे तो नहीं मिलेगी। तो तुम तो यहीं बैठे हो, तो गिफ्ट नहीं मिलेगी। तुम्हें भी मिल जाएगी, इसको भी दे देंगे अपन गिफ्ट। और फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में प्राचू के लिए गिफ्ट मिलेगी। तो फिलहाल चलते हैं अभी हम घर चाय पीने। मम्मी के लेते हैं हालचाल, मम्मी के साथ बैठ के पियेंगे चाय और वापस से आएंगे शॉप पे। पूजा करके नीचे और कपड़े भी मैंने बदल लिए हैं क्योंकि जिम का टाइम हो रहा है। 9 बजे के आसपास जाएंगे हम जिम। फिर खाना कब खाने आओगे? खाना कब खाने आओगे? खाना रात को नहीं, बंद नहीं, खाना तो थोड़ा बहुत दो, एक मीठा फुल्का गुड़ का नहीं, ओनली। खाना बंद टोटल रात को। गुड़ का एक फुल्का बहुत नहीं। एनर्जी देगा, सिर्फ एक तो फुल्का। अभी खा के जा रहे हैं हाँ तो बोले अभी खा के जाओ। क्योंकि अभी खा लेंगे तो आधे 1 घंटे में। नहीं तो रात को, बल्कि वो एनर्जी देगा एक गुड़ का फुल्का खाने से। एक गुड़ का फुल्का कोई नुकसान नहीं करेगा, गर्मी पैदा करेगा शरीर में, क्योंकि वो फायदे वाला होता है। ठीक है, रात को आके खा लेंगे। फिलहाल तो बनाई है मम्मी ने चाय। और कैसा लगा आपको वहाँ घूम के? अच्छा लगा, बस एक कमी रह गई। क्या? बस एक 80 घाट घूम के और आते, एक दिन और रुक जाते तो और भी ज्यादा मजा। फिर चल लेंगे अपन। अब जब जाने का टाइम होगा फिर से, तो फिर हो वहीं से सकता निकल है लेंगे। अपन खुद की कार लेके चलेंगे। 80 घाट इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जाएंगे तो खुद की कार लेके जाएंगे, तो बस का झंझट नहीं होगा। ड्राइवर लेके जाएंगे और वहीं जाएंगे और अपना 80 घाट और मणिकर्णिका घाट वगैरह हम घूम के आएंगे। क्योंकि हमारा 80 घाट और मणिकर्णिका घाट रह गया है, बाकी तो हमने घूम लिया है। फिलहाल चाय है गरम गरम, तो चाय का आनंद लेते हुए मैं और मम्मी बस पियेंगे और 9 बजे के आसपास हम निकलेंगे जिम के लिए। तो फिलहाल एंजॉय करते हैं हम अपनी चाय को और वेलकम, आप लोग भी एंजॉय करिए हमारे साथ। तो फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं आपसे जिम की तरफ। तो हमारी यहाँ गाड़ी रखी है और हम जा रहे हैं जिम के लिए। तो गाड़ी बहुत गंदी रखी है क्योंकि जिम थोड़ी सी दूर है, तो ठंड लगती है स्कूटी पे या बाइक पे। बूट ओपन है पीछे का, पहले से पता पड़ गया किसी का बूट ओपन है। यहाँ से चेक करते हैं भाई। ये देखो, इतने दिनों से बूट ओपन रखा था और ध्यान भी नहीं था कि बूट ओपन हुआ कैसे। फ़िलहाल कवर वगैरह अंदर रखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ सामान गया नहीं है, इतने दिनों से मैं बाहर था और कुछ नहीं गया। बूट ओपन रखा था और मैं इतने टाइम से बाहर था, मेरे को पता ही नहीं था। हो सकता है कि क्योंकि क्या मोबाइल से भी कनेक्टिंग है मेरी गाड़ी, बैठ गई गाड़ी में, मोबाइल से कनेक्टिंग है, तो हो सकता है उससे भी टच हो गया हो तो बूट ओपन हो गया हो। और इतने दिनों से गाड़ी स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट हो ही नहीं रही है। ठंड लग गई है गाड़ी को। देखते हैं, देखो ये इतने दिनों से हमने स्टार्ट नहीं करी है। फ़िलहाल ऐसा होना तो नहीं चाहिए इसको, देखते हैं। फ़िलहाल ट्राई करते हैं, फिर करते हैं वापस से हम स्टार्टिंग ब्लॉगिंग। मेरे ख्याल से इसकी बैटरी डाउन हो गई है। फ़िलहाल ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ अभी 3 साल ही हुए हैं गाड़ी को और इतनी जल्दी बैटरी डाउन नहीं होती। आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक महीने बाद भी मैंने गाड़ी उठाई है और एक बार में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इग्नाइशन तो ऑन है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। बैटरी डाउन की ही समस्या लग रही है क्योंकि लाइट से भी मेरे को लग रहा है कि डिम हो गई है। जितना पावर उसको चाहिए उतना पावर नहीं मिल पा रहा है। तो फ़िलहाल आज तो हो सकता है जिम नहीं जाए, अगर जाएंगे भी तो स्कूटी से जाएंगे
लेकिन कल आएगा दोस्त जिसके बगल में वर्कशॉप है, तो वो इसको चालू करेगा, दूसरी बैटरी लगा के चेक करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से सर्दी का टाइम है और 10-12 दिन से हमने इसको स्टार्ट भी नहीं करा है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि बूट ओपन था गाड़ी का, या ब्लोअर वगैरह खुला रह गया, या कुछ ना कुछ तो ऑन रह गया है गाड़ी में। हाँ, हो सकता है बूट ओपन था, तो बूट अगर ओपन होता है तो उसकी फ्लैश लाइट जल जाती है अंदर, बूट में जो लाइट होती है वो जल जाती है। तो हो सकता है उसके 8-10 दिन से वो लाइट कंटिन्यू चलती रही। बैटरी डिस्चार्ज, ये देख सकते हैं बैटरी डिस्चार्ज का ऑप्शन आ रहा है, तो बैटरी डिस्चार्ज ही हो गई है। तो बूट जब खुला होगा तो वो लाइट कंटिन्यूसली जल रही होगी, और कंटिन्यूसली जल रही होगी। ये लोग भी आ गए हैं और उसी लाइट के अकॉर्डिंग इसकी बैटरी हो गई है डाउन, और ये लोग आ गए हैं देखने। फ़िलहाल तो अब देखते हैं, इसको ऑफ करते हैं और निकलेंगे हम स्कूटी से ही जिम। तो बूट था ओपन, यही दिक्कत हुई कि एक हफ्ते से, नहीं तो बैटरी इतनी जल्दी डाउन हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे नई गाड़ी की। तो एक हफ्ते से बूट था ओपन, और उसकी जो अंदर LED लगी होती है, लाइट होती है, वो जल रही थी कंटिन्यूसली। तो एक हफ्ते में जब वो लाइट कंटिन्यूसली जल रही थी तो इस चक्कर में हो गया बैटरी डाउन। तो इग्नाइशन चाबी वाला सिस्टम तो है नहीं कि चाबी लगाओ ऑन कर लो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इग्नाइशन वाला सिस्टम है, तो उतनी बैटरी पावर नहीं ले पा रही थी जितनी उसको चाहिए। तो कोई नहीं, फ़िलहाल जाते हैं घर, उठाते हैं स्कूटी और मैं अंचल निकलेंगे जिम, क्योंकि बहुत दिनों से जिम छूट गई है तो वो भी ज़रूरी है। अब ठंड है तो दूसरी जैकेट पहन के जाएंगे। और ये तो ताज्जुब वाली बात हो गई यार कि एकदम से मैं डर गया कि ये गाड़ी में हुआ क्या ऐसा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल उसकी बैटरी चार्ज करवा लेंगे और फ़िलहाल हम स्कूटी उठा के निकलते हैं जिम। फाइनली अब जिम का हो गया है हमारा कैंसिल, क्योंकि गाड़ी डिस्चार्ज हो गई थी एक वो, दूसरा फिर मम्मी ने भी मना कर दिया कि आज नहीं जाओ, छोड़ो। तो अब सोचा कि चलो छोड़ो, आज और कल और छोड़ देते हैं। परसों संडे है, मंडे से वापस से हम स्टार्ट करेंगे। कल सैटरडे है तो कल और जाना है, संडे वैसे ही ऑफ रहता है, तो मंडे से हम वापस से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार गाड़ी से और एक बार मम्मी से, मतलब 2 तरीके से मना हो गई, तो फिर मन नहीं माना कि आज जाएं। तो आज का जिम कैंसिल करते हैं। और मम्मी ने बनाया है गुड़ की रोटी। बहुत से लोग जानते होंगे, जो सिंधी हैं वो तो जानते ही होंगे कि गुड़ाड़ी कहते हैं जिसे, गुड़ की क्या बोलते हैं, गुड़ की हूसरी, गुड़ की हूसरी। तो बहुत से लोग जानते होंगे कि रोटी के अंदर गुड़ डाल के, उसको गुड़ का पराठा, उसको सेका जाता है और उसको बीच से फाड़ के उसमें घी डाला जाता है और फिर खाया जाता है। तो वो बनाया है मम्मी ने, तो दिखाते हैं हम आपको कि कैसा होता है। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। बहुत अच्छा लगता है, हम तो शुरू से खाते आ रहे हैं। तो वो बनने ही वाला है, और जैसे ही आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है वो चीज़। इस तरीके का होता है गुड़ का पराठा, इसके अंदर गुड़ होता है और घी डला हुआ होता है, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार आप भी ट्राई करें घर पे बनाने का। जो सिंपल सी रोटी होती है, बस रोटी को उसके अंदर गुड़ डाल के और इस तरीके से फोल्ड करके सेकना होता है, फिर यहाँ से फाड़ के ऊपर से घी डालना होता है। तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही शुरू से ये बनती आ रही है, तो हम लोग ये खाते हैं और सर्दियों में बहुत काम आती है। सर्दियों में गुड़ भी अच्छा माना जाता है। ये देखो इस तरीके से होता है और ये चीज़ इसके अंदर घी डला होता है। एक ही खाऊंगा मैं, एक ही बोला था। दोनों खाओ नहीं, एक बोला था मैंने, नहीं अब नहीं खाऊंगा। एक बोला था, मम्मी 2 रख गई हैं, खाऊंगा एक ही में। तो आप भी ट्राई करें ये बनाने का, सर्दियों में बहुत काम आता है। गुड़ तो वैसे ही फ़ायदा करता है सर्दियों में। तो फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, क्योंकि खा के फिर सो जाएंगे, रेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा। और आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।